हेलो गाइस, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? हमारा पिछली वीडियो में टॉपिक चल रहा था पेरेंटिंग एंड पेरेंट्स का करियर और उनका बच्चों पे और परिवार पे प्रभाव। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बात का प्रभाव बच्चों पर तो पड़ता ही पड़ता है और साथ में परिवार पर भी पड़ता है। आजकल जो ना हम देख रहे हैं कि जवां आपस में शादी नहीं कर रहे हैं, लड़कों को लड़कियां मिलने में बड़ी परेशानी हो रही है और लड़कियों को लड़के मिलने में बड़ी परेशानी हो रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि आजकल पहले लड़कियां घर संभालती थीं और पुरुष जो लड़के होते थे वो कमा के लाते थे और इसमें घर का सामंजस्य बना रहता था क्योंकि जिम्मेदारी बटी हुई थी दोनों में। है ना, ये नहीं होता था कि भाई हम भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं। पुरुष कमाता था, स्त्री घर संभालती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक दो महिलाओं ने कार्य करना शुरू किया तो लोगों को लगने लगा अरे ये तो बड़ा अच्छा काम है, पत्नी लड़कियां कमा के भी ला रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और है ना बढ़िया घर चल रहा है, कमाई भी अच्छी आमदनी हो रही है। लोगों ने इस बात को प्रोत्साहित कर करके बहुत बढ़ा दिया कि भाई हमें तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, कमाऊ लड़की चाहिए, जॉब वाली लड़की चाहिए। कर करके आजकल सभी लड़कियां ऐसी हो गई हैं कि उनको घर गृहस्थी के कामों से तो कोई मतलब रहा ही नहीं है। माँ बाप बचपन से ही उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि बेटा पढ़ो, अच्छी जॉब लगनी चाहिए, अच्छी जॉब लगेगी तो अच्छे घर में संबंध होगा, अच्छी कमाई करोगी तो किसी अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी, किसी के आसुरते नहीं रहोगी, किसी पे निर्भर नहीं रहोगी। इसी बात से लड़कियों का पढ़ाई में क्रेज़ हो जाता है। पढ़ पढ़ के लड़कियां इतने अच्छी पोस्ट पे हो जाती हैं कि आजकल वो लड़कों को भी पीछे छोड़ने लग गई हैं। उनका पैकेज इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने से ज़्यादा पैकेज का लड़का चाहती हैं कि भाई हमको हमारे जिस हिसाब से हम जीवन जी रहे हैं उससे बेहतर जीवन जीने वाला जीवन साथी मिले। कई बार इस बात का ये फ़ायदा होता है कि हम जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वहीं पे हमको कोई पसंद आ जाता है, गैर जातीय भी होता है तो अभी हम उससे विवाह करना चाहते हैं। ऐसे में आजकल गैर जातीय विवाह का भी प्रचलन बहुत चल गया है। फिर चाहे वो विवाह बाद में चल सके नहीं चल सके, लेकिन हमें तो उसी से विवाह करना होता है कि भाई हमको ये पसंद है, हमको इससे विवाह करना है। दूसरी बात ये है कि लड़कियां और लड़के दोनों इतने आत्मनिर्भर हो जाते हैं कि वो अलग और अलग रहने लगते हैं तो उसमें लिव इन रिलेशनशिप का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन देखने को मिल रहा है कि भाई माँ बाप से दूर रह रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है कि भाई बच्चा कहाँ रह रहा है, बच्ची कहाँ रह रही है, उसका किस संग कैसा रिलेशन है और क्या कर रहे हैं वो लोग और क्या नहीं। और इसी तरह ही लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। तीसरी बात ये हो जाती है कि दोनों ही कमाते हैं तो दोनों ही को गृहस्थी की जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं होता है। रात को जब दोनों थके हारे घर आते हैं तो घर के काम के लेके, बच्चों की परवरिश को लेके, हर बात को लेके दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि भाई मैं भी थका आया हूँ, वो कहेंगी मैं भी थका आया हूँ। दोनों ही ऑफिस के टेंशन कलेशों में रहते हैं, काम का प्रेशर होता है। आप लोग चाहते हैं कि हमारा पैकेज बहुत ज़्यादा हो, होड़ सी लगी हुई है कि उसको फलाने का इंसान का पैकेज 6 लाख का है तो मेरा 8 लाख का होना चाहिए, कम से कम 8 लाख का है तो मैं 10 लाख का अचीव करके दिखाऊंगा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन के कारण लोग इतने तनाव में रहने लग गए हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा इंसान तनख्वाह की एक्सपेक्टेशन करता है, जितनी ज़्यादा तनख्वाह चाहता है, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर ना काम का प्रेशर होता है कि भाई आप इतनी इतनी तनख्वाह मिल रही है, आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिली है तो उतनी ही आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। और जितना ज़्यादा काम का प्रेशर होता है उतना ही ज़्यादा तनाव होता है। तनाव कहाँ निकलता है? घर आके निकलता है। खिसियान कहाँ निकलती है? घर आके निकलती है। दोनों ही तनाव में और खिसियाते हुए घर आते हैं तो दोनों में ही कोई संतोष लेके नहीं बैठता है। पत्नी भी कहती हैं कि भाई हम भी कमाते हैं, तुम कमाते हो तो कौन सा बड़ी बात है। आदमी को ये रहती है शुरू से पुरुष प्रधान समाज चला आ रहा है, जो पुरानी सोच चली आ रही है कि आदमी का तो कमाने का काम है तो मैं कमाऊंगा, घर के काम मैं क्यों करूं। तो इस बात को लेके दोनों में काफ़ी गृह कलेश होता है, इसका असर बच्चों पे ही पड़ता है। कई बार जिम्मेदारी ना उठा पाने पर माँ बाप तलाक ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं। बच्चों की ज़िंदगी इससे ख़राब होती है। कई सालों तक लोगों का केस चलता रहता है, आपस में लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इससे बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार नहीं मिल पाता। दोनों अलग अलग रहते हैं और है ना आपस में दोनों परेशानियां ही सहन करते हैं और साथ में बच्चों को भी इस सारे अनुभवों से रूबरू कराते हैं, जो कि सही नहीं है, काफ़ी परेशानी और आपत्तिजनक है। लड़कियों में शादी का प्रचलन ज़्यादा होने के कारण इन सब बातों को देख करियर का
की तरफ झुकाव ज़्यादा होने के कारण वो भी किसी से दबाव नहीं खाती हैं कि भाई घर बनाना चलना है, क्योंकि वो कहती हैं कि पहले तो बच्चियां माँ बाप पे या पति पे निर्भर होती थी, तो दोनों तरफ से थोड़ा दबाव भी लेती थी कि नहीं वो थोड़ा मानना पड़ेगा। लड़के भी थोड़ा दबाव में आते थे कि नहीं हम भी मानेंगे, लेकिन आजकल कोई भी किसी के दबाव में नहीं है। और बिल्कुल पर ना ये कहा जाए समाज में भी आजकल किसी की नहीं चलती है। पहले समाज में, मोहल्ले में, नगर में कुछ ऐसे लोग होते थे, समाज के लोग, अग्रवाल समाज है या जैन समाज में, जहाँ के उनको मुठ लोग कहा जाता था, मुखिया कहा जाता था, प्रतिष्ठित परिवार के लोग होते थे। उनकी बात हर कोई मानता था कि नहीं ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा कीजिए, और ऐसा करने से ही बात सही रहेगी। तो लोग पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए कि हमारी चार जगह बदनामी ना हो, उनकी बात मानते थे, सुनते थे, और घर इसलिए बने भी रहते थे। बच्चे भी बात मानते थे, बड़े परिवार वाले भी बात मानते थे। लेकिन आजकल जिसको जो करना है वो करता है। कोई ऐसे मुठ परिवार के सदस्य नहीं रह गए हैं जिनकी बात कोई माने। जो मान लेता है वो ठीक है, नहीं मान लेता तो वो लोग भी आजकल अपने अपने घर चले जाते हैं कि भाई हमको क्या करना, आप जानो, आपका परिवार जाने, हम क्यों पड़े इन सब पचड़ों में। तो इसलिए आजकल ज़्यादातर बातें घर गृहस्थी में सुलझने की बजाय कोर्ट कचहरी के मामलों में ज़्यादा पहुंचने लग गई हैं। बच्चों का इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ये बात बिल्कुल कहने में कोई दो राय नहीं है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता ही होता है। साथ ही आजकल बहुत कम ज़्यादा उम्र के लड़के और लड़कियां भी अविवाहित हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से सामंजस्य या एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। उनको जैसा चाहिए वर वैसा ही चाहिए। हम अगर उज्जैन में रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, तो हमको बेंगलोर का ही लड़का चाहिए। बेंगलोर की लड़की है तो वो चाहेगी कि भाई मेरे को बेंगलोर का ही लड़का मिले। कोई चाहता है कि मुझे डॉक्टरी लाइन की ही लड़की मिले जो डॉक्टरी भी करती हो। जो डॉक्टर ना वकील लड़की है वो चाहती है कि मुझे वकील ही लड़का मिले जो वकालत करता हो, मुझसे अच्छा कमाता हो। तो हर किसी की अपनी अपनी कैरियर को लेके काफ़ी अच्छी जो है ना चॉइस रहने लग गई है। और है ना इसी को चलते आजकल संबंध हो पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये ना हर कोई चाहता है कि भाई मुझसे अच्छा पैकेज वाला हो, मेरे बराबर पैकेज वाली हो। तो भाई कैसे शादी हो, कैसे संबंध हो, और एडजस्टमेंट तो बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों में ही कमाने की अकड़ भरी होती है कि भाई मैं भी कमाता हूँ, मैं भी कमाती हूँ। तो इसको लेके काफ़ी सारे इंसान के अंदर है ना आपत्तिजनक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे घर काफ़ी टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। लोग आपस में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि साथ तो सबको रहना है, सबको काफ़ी इंजॉय करना है शादी की लाइफ को। लेकिन जब जिम्मेदारी की बच्चों की बात आ जाती है तो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता, क्योंकि बचपन से ही ना तो जिम्मेदार बनाया जाता है, ना जिम्मेदारियों की आदत होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर वो जिम्मेदारियां थोपने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी लाइफ इंजॉय करता रहूं और ये जिम्मेदारी उठाए। पति चाहता है कि पत्नी सारी जिम्मेदारी उठाए, पत्नी और पत्नी चाहती है कि पति भी साथ में एडजस्टमेंट करे। तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा गृह कलेश और तनाव का कारण रहने लग गया है। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगी इसमें कि है ना आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें। पतियों को भी ये चाहिए कि पुरानी जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें पत्नियां घर संभालती थी और आप घर का पूरा खर्च उठाते थे। लेकिन आजकल जो कलयुग का समय आ गया है, और ये कहते हैं कि 10 जने कमाए तो वो भी काफ़ी नहीं है। पहले एक जना कमाता था, 10 जने भी खा लेते थे, क्योंकि पहले थोड़ा सस्ते का ज़माना था, संतोष था लोगों के मन में। काफ़ी लोग है ना कम सुविधाओं के बाद भी खुश रहते थे परिवार में, बड़े बड़े परिवार थे, लेकिन लोग सूखी रोटी खा के भी खुश होते थे। और आजकल तो पनीर की सब्ज़ी और नान भी मिले तो भी लोग खुश नहीं होते हैं। सबको ये लगता है अरे क्या कुछ नहीं है, अभी तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, कुछ मज़े ही नहीं है, अभी तो इतना कमाएंगे तब ज़िंदगी में शायद कुछ सुख होगा। उस स्तर पे पहुंच जाते हैं तो फिर सोचते हैं अरे नहीं ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और कमाना है, इतना कमाएंगे तो शायद जीवन में सुख होगा। और यही सुख का कारण, यही ज़िंदगी में सबसे बड़ा संतोष तनाव असुख का कारण होता है, क्योंकि इंसान की लालसा कभी नहीं बढ़ती, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको कैसी लगी ये बात ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।